नौकरी का फॉर्म भरने पर देना होगा 18% जीएसटी, भड़की प्रियंका गांधी, कहा युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़क रही सरकार। नमस्कार, मैं दीपिका। देश की जनता से झूठ बोल बोलकर सत्ता में आए मोदी जी एक के बाद एक कड़ा प्रहार जनता के ऊपर कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि अपनी गरीबी का गुणगान कर करके सत्ता में आए मोदी जी ने गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने की बजाय अब नौकरी के आवेदन पर 18% जीएसटी लगा दिया है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में तो पूरी तरह से नाकाम है, लेकिन बेरोजगारों को नौकरी देने की बजाय उन्हीं से ही 18% जीएसटी की वसूली करने जा रही है और अपनी झोली भरने जा रही है। जी हां, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी की बैठक काफी चर्चा में रही। इस बैठक में जिन जिन वस्तुओं और खाद्य सामग्री पर जीएसटी बढ़ाया गया, उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। खासकर पॉपकॉर्न और सेकंड हैंड गाड़ियों पर कुछ कंडीशंस के साथ जीएसटी बढ़े हैं, जिस पर लोग सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और इस बीच एक बड़ा मुद्दा रहा इस बैठक में, जो ये है कि नौकरी का फॉर्म भरने में 18% जीएसटी लगेगी। देश के युवाओं को नौकरी देने में नाकाम मोदी जी अब जीएसटी के नाम पर बेरोजगारों और गरीबों से जो किसी तरह से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और उनको आवेदन फॉर्म भरना होता है, तो अब उनको भी मोदी सरकार को 18% जीएसटी देनी होगी। बहुत ऐसे तैयारी करने वाले छात्र हैं जो रुपयों के अभाव में कई बार आवेदन करने से वंचित रह जाते हैं। वहीं अब नौकरी के आवेदन पर जीएसटी लग जाने से उनके लिए आवेदन करना भी भारी पड़ जाएगा। मोदी जी युवाओं को नौकरी देने में तो पूरी तरह से विफल रहे हैं, लेकिन अपनी झोली और अपने मित्रों की झोली भरने और कर्ज माफ करने के लिए बेरोजगारों से भी जीएसटी वसूलने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में बेरोजगारों की कमी नहीं है। हालांकि नौकरियां कम होती है, इसलिए भारी भीड़ में हर किसी को अपनी प्रतिभा या हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। लिहाजा महज एक पोस्ट के लिए भी नौकरी का विज्ञापन निकलता है तो हजारों आवेदन आ जाते हैं। हालांकि एक कड़वा सच ये भी है कि इस कंपटीशन भरे युग में सरकारी नौकरी ही युवाओं की पहली पसंद होती है। बेरोजगारों को जॉब दिलवाने में सरकारों से सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन इसके बजाय जॉब के लिए आवेदन करने पर सरकार 18% जीएसटी ले रही है। इस बात को लेकर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी युवाओं को नौकरी तो दे नहीं सकती, लेकिन परीक्षा फॉर्म के नाम पर 18% जीएसटी वसूल कर युवाओं के जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक को लेकर भी निशाना साधा। वायनाड सीट से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि अग्निवीर समेत हर सरकारी नौकरी के फॉर्म पर जीएसटी वसूली जा रही है। फॉर्म भरने के बाद सरकार की विफलता से पेपर लीक हुआ और भ्रष्टाचार हुआ तो युवाओं के ये पैसे भी डूब जाते हैं। माता पिता अपना पेट काट कर पाई पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनके सपनों को भी कमाई का जरिया बना लिया है। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यूपी के कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान में निकली भर्ती का आवेदन फॉर्म शेयर किया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस वर्ग के युवाओं को कितने रुपए आवेदन फीस देनी होगी, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। आवेदन पत्र में सभी वर्ग के आवेदकों के लिए 18% जीएसटी लगाई गई है। बता दें, प्रियंका गांधी की इस पोस्ट को युवाओं का बड़ा समर्थन मिल रहा है। खासकर युवा वर्ग इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आवेदन फॉर्म पर बीजेपी ने बड़ा खेला किया है। नौकरी के आवेदन फॉर्म पर सरकार ने 18% जीएसटी लगा दिया है। देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर जीएसटी ना लगा हो, लेकिन अब सरकार ने हद कर दी है। नौकरी के आवेदन फॉर्म पर भी जीएसटी लगा दिया है, जिससे युवाओं को ठगने का काम किया है। जिस पर प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी तो दे नहीं सकती, लेकिन आवेदन फॉर्म पर जीएसटी लगाकर जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है। खैर, मोदी सरकार ने जो नौकरी के आवेदन फॉर्म पर 18% जीएसटी लगाई है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।